वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं हाल ही में रिलीज हुई एक बिल्कुल हटके मूवी जिसका नाम है स्किन फॉर डेथ सेंटेंस। ये ऐसी मूवी है जिसे किसी एक कैटेगरी में सीमित नहीं किया जा सकता। कभी सीरियल कत्ल तो कभी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, इन सब के बीच एक बहुत ही अलग और खतरनाक मूवी जिसका क्लाइमेक्स देखकर मैं तो सच में दंग रह गया था। अब और फालतू नहीं कहूंगा, बस सिर्फ इतना कहूंगा कि भाइयों और बहनों वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। बाकी तो आप जानते ही हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन को ऑन। हमारे फैंस के लिए चैनल का सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सच में शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कोट पहना हुआ आदमी दूसरे आदमी को पीट कर लहूलुहान करके एक सुनसान जगह पे लेके जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी कब्र खुद खोदो। घायल आदमी कुछ कहने जाता है पर वो आदमी गन तानकर उससे गड्ढा खुदवाता है। लेकिन थोड़ा खोदने के बाद जमीन के अंदर से एक जिंदा हाथ निकलता है और घायल आदमी के पैर को टच करता है। फिर वो कोट वाले को ये बताने के लिए इशारा करता है पर कोट वाला उसे शूट कर देता है। लेकिन घायल आदमी गोली खाकर भी नहीं मरता। कोट वाला उसे फिर शूट करता है, बार बार शूट करता है, लेकिन घायल आदमी को कुछ होता ही नहीं। यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये घायल आदमी जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा, ये मूवी का हीरो जिमी है। अब कोट वाला उसके पास आता है तो जिमी उसकी गन छीनकर उससे ही मार डालता है। जिमी की कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये गोली से मर गया, पर इतनी गोलियां लगने के बाद मैं जिंदा कैसे हूँ। और तभी जमीन के अंदर से उस हाथ की ओनर यानी इस मूवी की हीरोइन निकलती है। इसका नाम है जोफिया। उसके बाद जिमी उससे कई सवाल करता है पर वो कोई जवाब ही नहीं देती और मरे हुए आदमी की कार कीज लेकर वहां से निकल जाती है। जिमी पूछता है कि तुम्हें जिंदा कैसे दफनाया गया और उस कोट वाले ने मुझे इतनी बार शूट किया पर फिर भी मैं मरा क्यों नहीं, उल्टा वो एक ही गोली में मर गया। पर जोफिया किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती और कार स्टार्ट करने लगती है और तब पता चलता है कि कार में बॉम्ब है और कार ब्लास्ट। अरे पहले सीन में हीरो हीरोइन मर गए क्या? नहीं, जलती हुई कार से जिमी और जोफिया जिंदा बाहर निकलते हैं। हाँ, सिर्फ उनके कपड़े जल गए हैं, उनके शरीर में एक भी घाव नहीं होता। तभी जिमी को ख्याल आता है कि जब कोट वाला जिमी को शूट कर रहा था तो गड्ढे के अंदर से सोफिया का हाथ जिमी के पैर पर लगा था और अब कार ब्लास्ट के वक्त भी जिमी ने सोफिया को पकड़ के रखा हुआ था, इसलिए वो जिंदा बच गया। यानी इस लड़की के पास कोई सुपरनैचुरल पावर है, ये जिसे भी टच करती है उसकी मौत नहीं होती। अब जिमी अपने और सोफिया के हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है ताकि वो कभी मरे ही ना। यहाँ सीन होता है कट और 3 दिन पहले की बात को दिखाते हैं। जिमी का फ्रेंड स्वीट उसे एक काम के बारे में बताता है जिसमें उन्हें सिर्फ एक ट्रक को दूसरी जगह पर पहुंचाना है और इसके लिए उन्हें तगड़ी रकम मिलेगी। जिमी ज्यादा पूछताछ तो नहीं करता और ट्रक चलाने के लिए मान जाता है। फिर वे ट्रक को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं और स्वीट जिमी को गाड़ी में वेट करने को कहकर खुद पैसे लेने जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद दूसरा आदमी आकर जिमी को ट्रक से नीचे उतारता है और खुद ट्रक ड्राइव करके चला जाता है। जिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो चिल्लाता है कि अरे मेरा दोस्त कहाँ पर है और हमें जो पैसे मिलने वाले थे उसका क्या हुआ। और तभी वो कोट वाला आदमी जिमी को मास्क पहनाकर किडनैप कर लेता है और उसे 2 दिन पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। उसके बाद क्या हुआ ये तो शुरुआत में दिखाया गया था। अब प्रेजेंट में आ जाओ। जिमी और जोफिया कहीं से फटे कपड़े उठाकर शरीर ढक लेते हैं। फिर जिमी स्वीट को कॉल करके पूछता है कि आखिर माजरा क्या है भाई। वो बताता है कि मुझे पैसे मिल गए, तुम जल्दी आ जाओ। जिमी बड़ा ही खुश हो जाता है लेकिन स्वीट से मिलने से पहले वो अपने पापा को देखने जाता है जो हॉस्पिटल में है, जो कि उठ भी नहीं सकते। एक नर्स उनकी सेवा में लगी होती है। जिमी की हालत देखकर उसके पापा पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। हाँ, वो बताता है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पर इस लड़की ने मेरी जान बचा ली। मुझे पापा जल्द ही एक बड़ी रकम मिलने वाली है, उससे मैं आपका इलाज अच्छे से करवा दूंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी पापा को सांस लेने में तकलीफ होती है तो नर्स ऑक्सीजन मास्क पहनाती है। जिमी और सोफिया हॉस्पिटल से निकलते हैं तो अचानक एक कार तेजी से आकर उन पर क्रैश करती है। दोनों लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरते हैं लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं। अब ड्राइवर चिल्लाता है कि तुम दोनों भूत हो क्या जो इतने बड़े क्रैश के बाद भी जिंदा बच गए। जिमी बताता है कि इस लड़की का हाथ जिस पर लगता है वो मृत्यु विजय हो जाता है और तभी एक कार आकर उस ड्राइवर को उड़ा देती है और उस कार में एक आदमी होता है। वो कहता है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। अब उसके बॉस को दिखाते हैं जिसका नाम है फैल्कन। वो एक आदमी से पूछता है कि मैंने तो वेपन्स मंगवाए थे पर तुमने ट्रक में तो कुछ और ही भिजवा दिया। पर वो आदमी खाने में मस्त होता है और ठीक से जवाब ही नहीं देता। फैल्कन गुस्से में उसका सर ही काट देता है। अब जिमी और जोफिया को वहां पर लाया जाता है। फिर फैल्कन पूछता है कि ट्रक का माल कहां पर है, तुम जो लाए थे वो मेरे ट्रक में है नहीं। जिमी बताता है कि मेरे दोस्त ने मुझे ड्राइव करने को कहा था, बस बाकी उस ट्रक में क्या था वो मैं जानता नहीं। अब फैल्कन कहता है कि उसे जहां से लाए थे वहीं ले जाकर छोड़ दो। फिर जिमी भी उस ट्रक को लेके जाता है लेकिन उससे कोई फॉलो कर रहा होता है। अब एक जगह पर वो ट्रक को रोककर देखता है कि आखिर इस ट्रक में ऐसा है क्या जो ये आदमी इसे वापस छोड़ने को कह रहा है। वो ट्रक खोलता है तो एक लड़की उसके अंदर से निकलकर भाग जाती है। उस ट्रक में और भी कई लड़कियां होती है जिनके चेहरे पर अजीब सा मास्क लगा हुआ है
उनमें जिमी की लवर जैजी भी होती है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैजी जिमी को बताती है कि उसे एक काम मिला है और वो एक हफ्ते के लिए जिमी से मिल नहीं पाएगी। जिमी भी कहता है कि सिर्फ एक ट्रक को ड्राइव करके एक जगह पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और उसके बाद हम अच्छे से रहेंगे। अब प्रेजेंट में जिमी जैजी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। वो बताती है कि एक आदमी ने हम सबको काम देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक जगह ले जाकर हमारे शरीर पर कोई एक्सपेरिमेंट करने लगा और सबके पेट पर स्टिचेस लगे होते हैं। शायद उन लोगों ने हमारे पेट पर कुछ रखा होगा और फिर स्टिच कर दिया। तभी एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बेचारी दर्द में बहुत चिल्लाती है। अब जिमी जोफिया से कहता है कि तुम अपनी शक्ति को यूज करके इसे ठीक कर दो ना, पर जोफिया कहती है कि इसमें मेरी शक्ति काम नहीं आएगी, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब वो लड़की जो बाहर भाग गई थी वो एक बड़े घर के गेट पर पहुंचकर कोई बटन प्रेस करती है और कैमरे पर कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, पर वहां कोई रिस्पांस नहीं होता। तो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि बाकी लड़कियां कहाँ पर है। ये कहते गेट अपने आप खुल जाता है और वो लड़की अंदर भागती है। यहाँ जिमी और जोफिया इन लड़कियों को बचाना चाहते हैं, तभी कुछ लोग गन लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर जैजी जिमी, सोफिया और दूसरी लड़कियों को ट्रक में बैठाकर खुद ड्राइव करती है। पीछे से वे शूट करते हैं, पर जैजी किसी तरह से ट्रक को बचाकर हॉस्पिटल लेके जाती है। किसी को कुछ नहीं होता क्योंकि सबने जोफिया पर हाथ रखा हुआ था। दूसरी ओर उस बड़े घर में इस लड़की को एक रिमोट दिया जाता है और उसका बटन प्रेस करने को कहा जाता है। वो बहुत रोती है कि प्लीज ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ जैसी सारी लड़कियों को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है। सभी हेल्प हेल्प करके हॉस्पिटल की ओर भागती है। वहाँ सोफे पर बैठी वो लड़की रिमोट का बटन प्रेस करती है तो यहाँ इन लड़कियों के पेट से बीप साउंड सुनाई देता है। उनके पेट में एक लाइट जलती है और अगले ही सेकंड एक एक करके उनका पेट ब्लास्ट हो जाता है। जैसी भी इस घिनौने तरीके से मारी जाती है। ये देखकर तो जिमी और जोफिया का खून ही सूख जाता है। तभी कुछ लड़कियां आकर जिमी और जोफिया को वहां से लेके जाती है। यहाँ इस लड़की के पेट में भी वही बॉम्ब रखा होता है तो वो भी फटकर मर जाती है। उसका खून तो फारे की तरह उड़कर वहां बैठी एक छोटी लड़की के ऊपर गिरता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सारा गेम ये छोटी लड़की खेल रही है। ये छोटी लड़की कैसे पर? हाँ दोस्तों, यही इस मूवी की विलन है, नाम है कोको। वहाँ जिमी और जोफिया को जो लड़कियां पकड़ कर लेके गई थी वे जिमी और जोफिया को अलग कर देती है। जिमी चीखता है कि तुम लोग कौन हो, मुझसे चाहती क्या हो, पर वे बिना कुछ कहे उसे एक बेसमेंट में बंद कर देती हैं और उसी बेसमेंट में उसका फ्रेंड स्वीट भी होता है। अब जिमी उसे डांटता है कि भाई ये चल क्या रहा है, तुमने तो कहा था कि पैसे मिल गए, लेकिन यहाँ ये हो क्या रहा है। स्वीट कहता है कि सॉरी यार, एक्चुअली पैसे नहीं मिले। अब जिमी उससे लड़ने लगता है क्योंकि उसे अपने पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और तभी कोको वहां पर आती है। स्वीट उसे याद दिलाता है कि जिमी क्या है, तुम मुझे छोड़ने वाली थी ना। तो कोको कहती है कि पहले इस लोहे के वेपन से अपने दोस्त का मुंह तोड़ो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिमी को लगता है कि स्वीट ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो उस वेपन से जिमी के मुंह पर कस के मारता है। जिमी का मुंह तो लहू लुहान हो जाता है, बेचारा दर्द के मारे तड़पता है और ये देखकर कोको हंसने लगती है। और तभी जोफिया वहां पर कुछ लड़कियों के साथ बचने की कोशिश करती है, लेकिन कोको देख लेती है और भूतनी की तरह चिल्लाती है कि उन्हें मत छोड़ो। यहाँ जिमी के पापा को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में है। इन्हें बीच बीच में क्यों दिखा रहे हैं ये सस्पेंस क्लाइमेक्स में खुलेगा। यहाँ बताते हैं कि जोफिया के साथ क्या हुआ था। इन लोगों ने जोफिया को पकड़कर एक सेल में बंद कर दिया था जहाँ और भी कुछ लड़कियों को रखा गया था। तभी एक साइको आकर सिलेक्ट करता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। वे उसे एक टेबल पर लटाती हैं और साइको उसके मुंह पर लेजर से वैसे ही मार्क बनाता है जैसा उस ट्रक की लड़कियों के मुंह पे था। वो लड़की दर्द के मारे बहुत रोती है। फिर वो उसको एक इंजेक्शन लगाकर उसका पेट चीरता है और उसके अंदर एक छोटा बॉम्ब रखकर पेट को स्टिच कर देता है। जब सोफिया की बारी आती है तो उसके चेहरे पर डर नाम की चीज नहीं होती। वो जाकर चुपचाप टेबल पर लेट जाती है। लेजर मार्क से भी उसे दर्द होता नहीं। साइको उसे भी इंजेक्शन लगाता है पर निडल उसके शरीर में घुसता ही नहीं और टूट जाता है। अब साइको चौंक जाता है और मौका पाकर जोफिया एक चाकू से वहां खड़ी कोको गैंग की लड़कियों को काट डालती है। फिर वो साइको की ओर बढ़ती है। वो जोफिया को कई बार शूट करता है पर जोफिया को तो कुछ होने वाला है नहीं। वो सीधे जाकर उस आदमी को खत्म कर देती है। फिर वो सारी लड़कियों को छुड़ाकर वहां से निकलती है और तभी कोको उसको देख लेती है। यहाँ कट करके उस सीन को दिखाते हैं जब जिमी और जोफिया फैल्कन के पास लाए गए थे। तभी एक लड़की ने छुपकर जोफिया की फोटो क्लिक की थी। इस लड़की का नाम है एमा। वो जोफिया का नाम भी जानती है। अब जोफिया कोको के चंगुल से छूटकर एमा से मिलने जाती है और पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वो बताती है कि आप जैसी बड़ी सर्जन को कौन नहीं जानता। जोफिया फिर पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वो लड़की भागकर शिप में चढ़ जाती है। जोफिया फिर उसका पीछा करती है और उसे साथ लेकर शिप से नीचे कूद पड़ती है। यहाँ साइको को दिखाते हैं जो मरा नहीं, वो खुद ही अपना गला स्टिच कर लेता है और एक कॉटन क्लॉथ से अपने गले को कवर करता है। कोको ने जिमी को उल्टा लटकाया होता है और उसका सर पानी को टच करता है।
जिमी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे छोड़ दो। कोको कहती है कि थोड़ी देर में इस नदी का पानी ऊपर उठेगा और तुम्हारा सर धीरे धीरे पानी के अंदर जाएगा, तुम तड़प तड़प कर मरोगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। ये तो साइकोस की साइको निकली। वहाँ एमा और जोफिया उतनी ऊंचाई से गिरकर भी बिल्कुल ठीक हैं। एमा कहती है इस तरह खेलने में बड़ा मजा आया, चलो दोबारा जंप करके खेलते हैं। अब जोफिया चढ़कर कहती है कि सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सोफिया के स्केचेस बने होते हैं। वो बताती है कि ये सब एक बूढ़ी औरत ने स्केच किया है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम जोफिया है और तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है। सोफिया पूछती है कि वो बुजुर्ग औरत अब कहाँ पर है। तो एमा बताती है कि ये बात तो सिर्फ जिमी जानता है जो तुम्हारे साथ ही घूम रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो पानी में डूबकर मरने वाला है, हो सके तो उसको जाकर बचा लो। सोफिया तुरंत वहां पर पहुंचती है। जिमी तो आधा डूब चुका है, लेकिन तभी बिना आवाज के जोफिया पानी के अंदर जाकर उसे टच करती है और वो मरने से बच जाता है। जब जिमी बहुत देर तक नहीं हिलता तो कोको सोचती है कि वो मर गया और खुशी से चली जाती है। तभी जोफिया जिमी को बाहर लेके आती है। वो जिमी को बताती है कि तुम जिसे मेरी सुपर पावर समझते हो वो असल में एक वरन ही शाप है। जब मैं छोटी थी तो लाइफ से उब चुकी थी और मरने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने मुझे शाप दिया कि अब तुम कभी नहीं मरोगी और हमेशा जवान ही रहोगी। मैं लगभग 150 साल से यहाँ भटक रही हूँ, चाहते हुए भी मुझे मौत नहीं आती, लेकिन अब मुझे एक क्लू मिला है कि मुझे किसने शाप दिया। ये कहकर वो जिमी को एमा के दिखाई हुई फोटोज दिखाती है और पूछती है क्या तुम इस बुजुर्ग औरत को जानते हो। जिमी बताता है कि जिस हॉस्पिटल में मेरे पापा एडमिट हुए हैं वहां मैंने इस औरत को देखा था। फिर जिमी और जोफिया उस बुजुर्ग औरत को देखने जाते हैं। जोफिया को देखते ही वो औरत बड़े प्यार से कहती है जोफिया बेटी, तुम्हें देखे कितने साल हो गए, तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। जोफिया कहती है कि मुझे हमेशा जिंदा तो नहीं रहना, दूसरे लोगों की तरह जीकर एक दिन मरना है, क्या आप अपना शाप वापस नहीं ले सकती। बुजुर्ग कहती है नहीं। और तब जिमी को ढूंढते हुए फैल्कन के आदमी हॉस्पिटल को घेर लेते हैं। कोको की गैंग भी जोफिया की तलाश में वहां पहुंच जाता है। अब जिमी अपने पापा को इस बुजुर्ग औरत के कमरे में लेके जाता है। इसी बीच फैल्कन के आदमी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। अचानक वो नर्स जो की पापा की देखभाल करती थी वो फैल्कन के आदमी का गला घोंटकर मार देती है और उसका मास्क जिमी के पापा को पहनाकर उन्हें बचाती है। यहाँ जोफिया बुजुर्ग औरत से विनती करती है कि प्लीज इस शाप से निकलने का कोई रास्ता बताइए। फिर वो जोफिया के कान में कुछ कहती है। यहाँ जिमी इन लोगों को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है। नर्स तो फुल कॉम्बैट मोड में होती है। हॉस्पिटल के बाहर इन दो गैंग्स के लोग इन्हें शूट करने लगते हैं। नर्स जिमी के पापा को लेकर कार के पीछे छिप जाती है। यहाँ जिमी ने अपना हाथ जोफिया के साथ बांध दिया होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। तभी जिमी के पापा नर्स की गन लेकर आगे बढ़ते हैं। जिमी चिल्लाता है कि पापा क्या कर रहे हो, मर जाओगे, लेकिन उसके पापा नहीं सुनते। उन्हें देखकर फैल्कन और कोको दोनों ही शूटिंग रोक देते हैं। फैल्कन उनसे पूछता है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन जिमी के पापा दोनों के सर पे शूट करके उन्हें खत्म कर देते हैं। अब जिमी घबरा जाता है कि ये मेरा बाप है या कोई और। पापा आपने इन दोनों को क्यों उड़ा दिया, क्या आप भी कोई गैंगस्टर हो, और वो नर्स क्या आपकी गैंग की है। उसके पापा उसे गले लगाकर कहते हैं कि बेटा एक साथ इतने सवाल मत पूछा करो, जरा सब्र करो, मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा था और तुम पास हो गए। पापा लगता है तुम्हारी मती मारी गई है, तुम मुझे किस चीज के लिए टेस्ट कर रहे थे बताओ जरा, और वो फैल्कन आपको बॉस क्यों कह रहा था, क्या आप जानते हैं कि वो मुझे मार डालने पे तुला हुआ था। तो पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें मारने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। जिमी की तो सांस ही रुक जाती है। तो क्या उस कोर्ट वाले को भी आपने ही मुझे मारने के लिए भेजा था, और उस छोटी भूतनी कोको के बॉस भी क्या आप ही हैं। हाँ बेटा हाँ, मैंने ही ये सब कुछ करवाया है। और अब तो पापा बिल्कुल अल्टीमेट सस्पेंस रिवील करते हैं। दरअसल जिमी के पिता एक गैंगस्टर हैं और वो अचानक बीमार पड़ गए। तब उसे पता चला कि जिमी के शरीर में स्किनफॉर्ड नाम का एक जीन है जिससे वो मृत्युंजय लोगों को पहचान सकता है। दरअसल वो जिमी के जरिए जोफिया को ढूंढना चाहता था ताकि जोफिया की मदद से वो अपनी बीमारी को ठीक कर ले, मतलब उसने जिमी का इस्तेमाल किया है। अब सच जाने के बाद जिमी टूट जाता है कि बाप होकर तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को मारने पे उतर आए। फिर जिमी जोफिया को लेकर वहां से जाने लगता है। उसके पिता उसे शूट करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने जोफिया का हाथ पकड़ा होता है। जिमी जोफिया से पूछता है कि उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। जोफिया बताती है कि वो कुछ बोलने वाली थी कि तुम मुझे बाहर खींच के लेके आ गए, अब मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा कि इस शाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन एमा को दिखाते हैं जो यहाँ मरे पड़े हुए लोगों की फोटोज क्लिक करती है। फिर वो कोको की फोटो खींचने के लिए उस कैमरे की ओर मुड़ती है तो वो अचानक मुड़कर जोर से चिल्लाती है, उसके सर का आधा हिस्सा गायब होता है। बाकी दोस्तों मूवी को खत्म करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।